So, students, in our last class, we were discussing about differentiation. Now, today we'll start our new topic called integration. But before starting integration, I wish to discuss an example of differentiation. So, if I ask, differentiate cos ax plus b with respect to x, so what we will do is हमें करना क्या है, डी एक्स ऑफ ये सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? मैंने कल क्या बताया था कि आपको क्या पता है, यू नो अबाउट cos x. cos x का क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स. cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स. यहां पे हमें क्या फाइंड करना है? cos ax प्लस बी का. किसका? cos ax प्लस बी का. तो मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा आता है cos ax प्लस बी का आपने फाइंड करना है, आपको पता है किसका है? cos x का. आपको पता है किसका है? cos x का. तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इसको x अज्यूम कर लो. इसको क्या कर लो? x अज्यूम कर लो. तो cos x cos ऑफ x हो गया. cos x का क्या होता है? माइनस ऑफ साइन x का यहाँ पे ax प्लस b. अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जिसको आपने अज्यूम किया है, जिसको आपने माना है कि भाई वो x है, उसका भी करना पड़ेगा, है ना. इसका करो, ax प्लस b का करोगे तो क्या आएगा? ax. एक तो ऐसा कैसा आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है. ये तो ऐसा कैसा आ गया है ना. x का करोगे तो क्या आएगा? x की पावर 1 है तो ये आगे आएगी 1. x की पावर 1 माइनस 1 मतलब 1. x की पावर 0 तो क्या आ गया है? 1 इंटू 1. तो इंटू 1 प्लस b का क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो बन क्या गया? ये क्या बन गया हमारा? देखो, ये बन गया माइनस a है ना, ये a को आगे लिया, a साइन ax प्लस b. ऑलराइट, ठीक है. मैंने इसलिए बताया कि आप कई जगह ये फॉर्मूला के रूप में लिखा होता है कि हाँ भाई साइन ए एक्स प्लस बी है, जैसे साइन ए एक्स प्लस बी है, इस तरह फॉर्मूले दिए होंगे ए एक्स प्लस बी, तो इसका हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी. इसी तरह कॉस का ई ए एक्स प्लस बी का. तो ये हम देख चुके हैं पहले ही कि हमें फॉर्मूले देखने से अच्छा, इतने फॉर्मूले याद रखने अच्छा बच्चा कि जो प्रोसेस हमने देखी है कि जैसे साइन एक्स का हमें पता था, इसको कैसे निकाल सकते हैं प्रॉपर अपनी प्रोसेस से. साइन एक्स का हमें पता था, इसको हमने अज्यूम कर लिया एक्स, तो कॉस एक्स का लिख दिया ऐसा कैसा. साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स. और जो जिसका हमने अज्यूम किया है इसका, तो इसका फिर करना है. तो फिर करोगे तो क्या होगा? ए आ गया, एक्स का 1 हो गया और प्लस बी का 0 हो गया. तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो. ठीक है, मैंने केवल एक्सप्लेन किया है. कल जो किए थे हमने ऐसा करे हैं कल, बट मुझे लगा कि अगर आपको कहीं पे ऐसे फॉर्मूले रूप में दिखे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं हमारा इंटीग्रेशन. देखिए, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है बेसिकली एडिशन और वी कैन से समेशन. अब वो किस तरह से समेशन होता है वो हम जब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसका देखेंगे उस टाइम आपको डिटेल से समझाऊंगा. समेशन मतलब बेसिकली देखो, ये कोई रोड है, इसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट में कट करा हुआ है. तो इनको ऐड करने के लिए छोटे पार्ट को ऐड करेंगे. तो इस तरह का काम करता है एडिशन. अब इसको जब हम ग्राफ इसका डिस्कस करेंगे उस टाइम पे ये आपको क्लियरिटी से समझ आएगा. देखिए, इंटीग्रेशन को हम ये भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में हम ये भी कह सकते हैं दैट इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन. व्हाई वी आर एबल टू से दिस? बिकॉज as we know what is differentiation was basically d by dx. ये कोई ऑपरेटर था. हम ये समझ लें कि ये कोई मशीन थी, उसमें हम कोई भी फंक्शन डाल रहे थे, तो उसको चेंज करके दे रहा था. समझ गए? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया ना. कुछ भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, रूल पढ़े, उसके अकॉर्डिंग कोई भी हमारे पास फंक्शन था, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, है ना, तो वो नया फंक्शन आ जा रहा था. समझ गए? तो वो क्या था? एक ऑपरेटर था. डी बाई डी एक्स हमने डिस्कस किया. जैसे
तो इंटीग्रेशन क्या है, उसका उल्टा करने वाला, यानी कि इंटीग्रेशन एक ऐसी मशीन है, जैसे डी बाई डी एक्स किया हमने ना, डिफ्रेंशिएशन किया किसी फंक्शन का वाई एक्स का, और इसने कुछ दे दिया जेड एक्स, नया फंक्शन दे दिया जेड एक्स। अब क्या हम इस फंक्शन से वापस ये वाला बना सकते हैं? यस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापस ये अपना फंक्शन आ जाता है। जैसे सपोज करो ये हमारा डी बाई डी एक्स था, मशीन थी, इसमें एक्स स्क्वायर दिया हमने, तो क्या बन गया, क्या बन गया था, ये हमारा 2x बन गया। इधर क्या बन गया, 2x बन गया था, बन गया ना, n आगे आएगा तो 2 और x n - 1 मतलब 1, तो 2x बन गया। ठीक है, तो अगर हम इस 2x का डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए, ये इंटीग्रेशन बेसिकली है, बाकी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ये शो किया कि जेड एक्स को इंटीग्रेशन किया तो वाई वापस वाई एक्स आ गया, लेकिन ये सी क्यों रखा मैंने, सी क्यों रखा, ये इसका रीजन ये है, सी रखने का रीजन ये है, देखो ये जब डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो कई सारे फंक्शन का 2x आ सकता है, किसका, लाइक एक्स स्क्वायर का क्या आया 2x, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो इसका क्या आएगा, उसका भी 2x आएगा, है ना। कैसे आएगा 2x, क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करने लगे तो होएगा क्या, एक्स स्क्वायर का तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का आता है 2x, कैसे आता है, n आगे आ गया और n - 1, x की पावर n - 1 तो ये आ गया, और इसका क्या हो जाएगा 0, तो इसका भी क्या है 2x, है ना। सिमिलरली अगर इस 2 की तरह कोई दूसरा भी कांस्टेंट हो, 2 की जगह कोई 3 हो, कोई भी कांस्टेंट हो, तो उसका क्या आ जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या 2x ही बनने वाला है। समझ पा रहे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट है तो उसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x, क्योंकि इसका तो हो जाएगा 2x और जो भी कांस्टेंट होगा उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाने वाला है, तो क्या बनता है 2x ही। अब इंटीग्रेस को हमने क्या बताया कि वो क्या करता है, जो डिफरेंशिएशन है उसको वापस, जो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट हुआ है और 2x बना है उसको वो वापस एक्स स्क्वायर बना देता है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि वो कांस्टेंट क्या है, ये पता नहीं होता है। ये तो क्या करता है, देखो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे c था, 3 था, 4 था, बहुत सो का 2x बनता है ना। तो ये तो क्या करेगा, इंटीग्रेशन क्या करेगा 2x से ये बना देगा, ये तो बना देगा, और जो कांस्टेंट है उसको c लगा के लिखते हैं। ऑलराइट, ओके। अब देखिए इंटीग्रेशन दो टाइप से हम करते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट में क्या करेंगे, ये कांस्टेंट साथ में लिखेंगे, है ना। बेसिक एक बात आपको ध्यान रखनी है, डेफिनेट में क्या होगा वो आपको बताएगा कि आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, यानी उसमें आपको लिमिट गिवन होगी। ये देखो ये हो ना, ये साइन है इंटीग्रेशन का, आप ये समझ लो। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपको लिमिट गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, जो भी इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया, जो भी आया उस वहाँ पे, जैसे ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा इसको सोल्व किया इंटीग्रेशन तो जेड एक्स आ गया, तो अब क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स गिवन है यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, जेड एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे बी की, और माइनस जेड एक्स की वैल्यू रख देंगे ए की। ऑलराइट, ओके, ये बेसिक सी बात है, बाकी इसमें अभी कोई लेना देना है नहीं। अब फॉर्मूले देखते हैं हम, एक्स की पावर एन का डीएक्स का करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, है ना। एक्स की पावर एन डीएक्स का, ये हमने डिफरेंशिएशन में ऐसा देखा, लेकिन उसमें क्या था और इसमें क्या, वो अलग चीज़ें है ना, वो डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब वापस हम इसमें इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 ऊपर आएगा और नीचे उसको डिवाइड कर देंगे उस n प्लस 1 से ही, समझ गए। ओके, फिर क्या करना, साथ में कांस्टेंट, क्योंकि इसमें लिमिट गिवन नहीं है तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हो गया। अब एग्जाम्पल इसके देखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला क्या देखा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो व्हाट वी विल डू इज x की पावर n 2 है तो n प्लस 1 कितना हो गया 3, और उसको उसी से डिवाइड करना है 3 प्लस c। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
1/x²। इसको क्या लिखा जा सकता है, मैंने बहुत बार बताया दैट कि अगर नीचे पावर होती है तो ऊपर जाते क्या हो जाती है, नेगेटिव, और अगर ऊपर यानी कि नीचे जो भी साइन पावर का होता है वो ऊपर जाके चेंज हो जाता है, और अगर ऊपर जो साइन है वो नीचे अगर जा रहा होता है तो उसका साइन चेंज हो जा रहा है। लाइक अगर मैं इस x की पावर -2 को नीचे भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 पॉजिटिव हो गया। ओके, अब तो हमारे पास x की पावर n की फॉर्म में ये बन गया, x की पावर -2 ये क्या है, n है। अब हमने सोल्व कैसे करना है, x की पावर n+1, n क्या है -2, n की क्या वैल्यू है -2 -2 डिवाइड बाई -2 + 1 है ना, ये बन गया, वही तो नीचे डिवाइड करना है। तो x की पावर -2 + 1 ये कितना बन गया, -1, x की पावर -1 बन गया, नीचे -1 प्लस ये कांस्टेंट। ओके, अब क्या करना है हमने, अब देखो मैंने अभी बताया था कि x की पावर -1 है, अगर इसको नीचे भेज दें है ना, 1 में लिखते हैं तो क्या होगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1x की पावर 1, x की पावर 1 को या x भी लिख सकते हैं, तो ये x + c। ठीक है, इसको आप ध्यान भी रख सकते हो क्योंकि ये जनरली इनवर्स स्क्वायर लॉज बहुत बार हमारे फिजिक्स में आता है, तो ये कई बार आपको यूज़ करना, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो जल्दी से याद हो तो। ठीक है, ओके, y = 1/√x, अगेन वही बात है, √x नीचे है, मतलब √x का मैंने बताया कि क्या होता है, √x का मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी है, हाफ है, और अगर नीचे है तो ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगी, -½ बन गई, तो वही फॉर्मूला लगाना है, n+1 अपॉन x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, कितना हो गया, -2 + 1 हाफ हो गया, और नीचे हाफ से डिवाइड कर दो और कांस्टेंट साथ में रख दो। ठीक है, हाँ हो गया बात। अगर देखो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, अब देखो अगर कुछ नहीं आपको केवल dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, यानी कि वो 1 तो होता ही है, 1 मान लो यहाँ पे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान भी रख सकते हो फाइनल रिजल्ट, बट देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये क्या पूछ रहा है मैं, इसका इंटीग्रेशन करो भैया, तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो उसको 1 लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो यहाँ पे 1 तो ज्यूम कर ही सकते हैं, बिकॉज 1 अगर उससे मल्टीप्लाई भी होगा dx से तो ये फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 dx। ठीक है, अब हमें वही फॉर्मूला लगाने था, x की पावर n के यहाँ पे 0 है, n की वैल्यू क्या आ गई 0, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो क्या आ गया, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो क्या आ गया, x की पावर 0 और 0 + 1 क्या आ गया, x की पावर 1 अपॉन 1, 0 + 1, ओके। तो अब अगर बात करें x की पावर 1 को, तो हम x भी लिख सकते हैं, है ना, तो x की पावर 1 को x लिख दिया, और c, इसको आप ध्यान रख सकते हो अगर आपका कई बार डाउट आ जाए तो, कि अगर dx है ओनली तो उसका क्या करोगे, x। अब देखो x की पावर 1 में जब मैंने फॉर्मूला लिखा तो एक चीज़ लिखी है वहाँ पर, ये फॉर्मूला एक चीज़ के लिए वैलिड नहीं है, n बराबर -1 के लिए। क्यों नहीं है, बिकॉज देखो अगर n = -1 होगा तो बन क्या जाएगा, ये x की पावर n+1 और n और x की जैसे हो x अगर -1 अगर है, सॉरी n -1 अगर होगा तो क्या होगा, देखते हैं दोबारा, x की पावर -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1, तो क्या हो गया, ये x की पावर ऊपर तो क्या हो गई 0 है ना, नीचे क्या हो गया, नीचे 0 हो गया, तो क्या बन गया इन्फिनिटी, है ना, तो इन्फिनिटी बन जाएगा। इससे बचने के लिए हम इसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं मानते, और उसको देखते हैं कैसा क्या होता है। तो 1/x की पावर -1 को हम और क्या बोल सकते हैं, 1x की पावर -1 को और क्या बोल सकते हैं, नीचे भेजो तो 1/x। अब देखो पहली बात तो हम देख चुके हैं कि क्यों नहीं कर सकते, दूसरी बार हमने ये भी तो पढ़ा कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज बेसिकली किसका है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन में जाके देखोगे, कि तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो रहा था, ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, सॉरी
डी बाई डी एक्स ऑफ ln x जब हम कर रहे थे तो वो क्या आ रहा था 1/x। हमने क्या कहा है यहाँ पे कि ये क्या करेगा, जो डिफ्रेंशिएशन हो गया उसका अगर इंटीग्रेशन कर दो तो वापस वही आ जाता है। तो आना क्या चाहिए, अपॉन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ln x आना चाहिए। तो वो यही है, ये नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है कि 1/x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा, log बेस ई एक्स। हम पहले बता चुका हूं कि log बेस ई का मतलब होता है ln x। ओके ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है e की पावर x। देखो e की पावर x का जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो वो भी e की पावर x ही था, और ये जब e की पावर x का हम इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल कम टू सेम, e की पावर x ही आता है। ओके, अब देखो कुछ चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम x की पावर n का डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। लेकिन अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 ऐसे कोई कांस्टेंट है, e है ना, 1 2 3 जो भी कोई कांस्टेंट है, तो उसको कैसे होगा, वो हो जाएगा कि वो सिंपली बाहर आ जाता है इसके आगे। सिंपली बाहर किस तरह से आ जाता है, देखो 2x² dx, ये है हमारा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से आगे बाहर। और अंदर का वही सिमिलरली कैसे पॉलिनॉमियल को सोल्व कर, पॉलिनॉमियल फंक्शन हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, x की पावर n 2 है मतलब n है तो n+1/n+1 तो 2x³ 3 कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो ओके। इसी तरह से अगर हमने dx वाला देखा था, dx वाला उसमें भी अगर कोई कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा अपने आप, है ना, और अंदर dx का करेंगे तो क्या आता है x। ओके, जैसे 3dx है तो उसका करा 3dx है, क्या हुआ x3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, और dx का करेंगे तो क्या आता है x। ये मैंने करके बताया हुआ है dx का x आता है, तो इस तरह से आता है। अब देखो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं आपको ध्यान रख लेने हैं, इनमें से जैसे sin x का, देखो मैंने क्या कहा था कि डिफ्रेंशिएशन जिसका हो रहा होता है अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस वही आ जाता है। जैसे sin x है ना, sin x का जैसे cos x है, sin x ही देख लो ना, sin x का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है, अब देखिए अगर cos x का डिफ्रेंशिएशन करें तो वही आना चाहिए। चलो वो आप रिलेट कर लेना है ना, फॉर्मूले वही है कि जिसका इंटीग्रेशन करोगे वो डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। कहने का मतलब ये है, देखो cos x का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आता है माइनस ऑफ sin x। cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस साइन ऑफ आ सकता है। अब उसका क्या करना है हमें, माइनस साइन एक्स का अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आ जाता है वापस cos x। क्यों, क्योंकि साइन x तो है ही, साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है cos x। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूले हैं यहाँ पे ना, ध्यान रख लो। ये देखो ये फॉर्मूले आप लिख लो अपनी नोटबुक में और देख सकते हो इनको, है ना। इनमें भी देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। देखो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर होता है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स मैथ्स में 12th में आप जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, आप केवल इतने फॉर्मूले याद रख लो, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनमें से फॉर्मूले लिस्ट में देख लेना। ठीक है, चलो रूल्स या फिर मैं कहूँ कि अलजेब्रा या फिर हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये देख लेते हैं कुछ। जैसे y इक्वल टू यू प्लस, यानी कि u प्लस वी वेर u वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर 2-3 फंक्शन है वो प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपस में गिवन है तो उसका किस तरह से हम इंटीग्रेशन करें। ये सिमिलरली वैसे ही होगा जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। डिफरेंशिएशन में भी तो करते थे कि अगर 3 फंक्शन दिए हुए अलग अलग, उनमें इनके बीच में अगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन है तो क्या करेंगे, उनको डिफरेंट अलग अलग करके उनका इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे 2x - 3 है तो क्या करेंगे, अलग अलग कर लो इसको, है ना, अलग कर लो, ये वाला अलग कर लो, ये माइनस है, उसके बाद इसका अलग कर लो इंटीग्रेशन। तो ये क्या है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी फंक्शन में अगर क्या कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को बाहर भेज देते हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ गया 2 और अंदर वाले का कर दो x dx। x का क्या होगा n+1/n+1, ये 1 है
है ना, 1 है वो तो 1 + 1 2, तो x⁴2 / 2। सिमिलरली इधर हो गया, हाँ सिमिलरली इधर कर दिया -3x, तो 3 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और dx का क्या होता है x और +c, क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है। इसी तरह से ex + sin x का निकाल लो, तो क्या करोगे, अलग अलग कर लो। ex का करोगे तो क्या आएगा, ex का इंटीग्रेशन क्या होता है ex, और प्लस इसको sin x का करते हो तो माइनस क्या होता है, माइनस cos x। हो गया, ओके। अब देखो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है, हालांकि इसमें इतने ज़्यादा इसके रिलेटेड परीक्षा में काम आएंगे नहीं, बट थोड़ा सा देख लो, समझ लो, बिकॉज ये रूल है तो देख लेते हैं। बिकॉज देखो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, बाकी इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मैथ्स वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे इसको। देखिए यूवी मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में गिवन है तो उसको कैसे सोल्व करा जाए, इसको सोल्व करने का ये फॉर्मूला है ना। देखो जो भी फंक्शन है पहले को ऐसा कैसा रखो, पहले को ऐसा कैसा रखो, दूसरे का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म। फिर माइनस का साइन लगाओ, ये करो, अब पहले का डिफ्रेंशिएशन करो, पहले का डिफ्रेंशिएशन करो, और मल्टीप्लाई में दूसरे का फिर इंटीग्रेशन करो, क्या करो, फिर इंटीग्रेशन करो, ठीक है, और फिर जो ये आए कंबाइंडली उसका फिर इंटीग्रेशन करो। समझ गए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, और इसमें आइलेट का क्या मतलब है कि देखो आइलेट मैंने लिखा है, जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास, जैसे कोई, एक बार इसको सोल्व करते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे आइलेट क्या है। एक्स साइन एक्स, तो हमें क्या करना है, पहले को ऐसा कैसे लिखना है, ऐसा कैसे लिख दिया, दूसरी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसा लिख दिया, माइनस, इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहला क्या है एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख दिया, हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में इसको सोल्व कर लेंगे। और सेकंड वाले का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये लिख दिया वहाँ पे, dx लगा दिया, और फिर कंबाइंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हमने लिखा है केवल, है ना। अब क्या करना है, इसको सोल्व कर लो, x ये है, साइन एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो ये आ गया माइनस, बाहर आ गया कॉस एक्स, ये खत्म कहानी इसकी। अब क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, d/dx, तो x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है इसका, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और फिर क्या करना है, इतना हमने सोल्व कर लिया, फिर क्या करना है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे छोड़ दिया करके नेक्स्ट टाइम इसको सोल्व करेंगे। तो माइंड देखो ये ज़्यादा आपके काम में आने वाला नहीं है फिजिक्स में, बट ये हम देख लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आता है, जब हम उस टाइम पे आपको और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ना, ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपको इंटीग्रेशन का आना चाहिए, बाकी तो मैथ्स में पढ़ाएंगे, वो मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, हमें फिजिक्स में जितना चाहिए होता है वो हम देख लेते हैं, और बाकी हम जब भी ये चीज़ें आएंगी दोबारा आगे जब हम सोल्व करेंगे तो मैं आपको अच्छे से वहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा। बस यहाँ पे कि उस टाइम पे अगर पूरा एक्सप्लेन दोबारा से ये चैप्टर जो इंटीग्रेशन है वही ऐसा ऐसा होता है, ये करा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। माइनस एक्स, ये तो ऐसा कैसा आ गया, अब इसका क्या करना है, माइनस माइनस तो माइनस बाहर जाके प्लस कर दिया इसको, ठीक है, तो बच क्या अंदर, कॉस एक्स डी एक्स, इसका करो इंटीग्रेशन, ये वाली स्टेप तो सेम की सेम रहेगी, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, साइनस होता है पॉजिटिव का, है ना, इंटीग्रेशन, तो ये आ गया प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में, देखो आइलेट का क्या मतलब, आइलेट का मतलब होता है कि देखो इसमें पहला कौन सा माने और दूसरा कौन सा माने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो मान तो कोई सा भी लग सकते हो और सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन बहुत टिपिकल, बहुत क्या बोल रहे हैं कि उलझ जाओगे आप क्वेश्चन में अगर इस तरह से नहीं करो। इससे करने से क्या होगा, सुलझ जाओगे मतलब आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो इसका क्या है, इनवर्स, सबसे पहला, जैसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाए, पहले हम, यानी कि जो यू है, यू भी देखिए, तो मैंने पहला किसको माना जाए, इसके लिए पहले प्रायोरिटी देनी है अगर कोई इनवर्स फंक्शन हो। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, है ना, इस तरह के फंक्शन हो, मैं बता रहा हूँ, बाकी आपने ये देखे नहीं होंगे बायो वाले बच्चों ने, तो क्या है ये। उसके बाद लॉगरिथम, लॉग के साथ जो भी फंक्शन है, लॉग एक्स, लॉग ऐसे वाले, इसको प्रायोरिटी देनी है अगर ये हो उसमें इक्वेशन, तो पहले। उसके बाद एल्जेब्रिक मतलब जैसे एक्स की स्क्वायर, एक्स, है ना, 1, एक्स की इसके एक्स वाले बोलते हैं एल्जेब्रिक। ये केवल बता रहा हूँ आपको, इतना नहीं टेंशन लेना। ठीक है, 10 टी मतलब
ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन कॉस थीटा इस तरह के कोई फिर आता है एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स 3 की पावर एक्स इस तरह के, वो सबसे लास्ट में लेने होते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया इसमें क्या किया, पहला हमने क्या लिया एक्स क्या है अलजेब्रिक। देखो एक्स इसमें दो फंक्शन है, एक तो अलजेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसमें कौन सा पहला लेना चाहिए, देखो इसमें पहले कौन सा आ रहा है अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक हमने यू माना है ना पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बाद में माना है, इस तरह से सोल्व किया। देखो एक एग्जांपल और लगता है log EX या फिर ln x को कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व कर लेते हैं ना। ये अगर फॉर्मूला याद भी रख लो तो कोई बात, रख लेना अपने फॉर्मूला जो। हाँ तो देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बताओ, सोल्व करके देखो आप कर पा रहे हो क्या, खुद से ट्राई करो देखते हैं। देखिए log EX या फिर हम ln x की बात करें तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो log EX log बेस EX है ना, तो या ln x है, हमने क्या देखा ILT। देखिए इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमने इसको दो फंक्शन बना लिए, एक ये और एक ये। देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, मतलब ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन में इसको लिख सकते हैं, यानी कि x की पावर में है ना। अभी मैंने अलजेब्रिक फंक्शन जो बता रहा था मैंने 1 एग्जाम्पल लिख दिया था, इसका मतलब क्या है कि हम 1 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 उसको लिख सकते हैं, तो अलजेब्रिक उसको कंसिडर कर सकते हैं, दैट्स वाई 1। ये तो क्या है अलजेब्रिक और ये है लॉगरिथमिक। तो क्या कौन सा पहले व्यू यानी कि फर्स्ट कौन सा कंसिडर करना है, आइलेट, इनवर्स तो है नहीं, लॉगरिथम है, इसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे और अलजेब्रिक है उसको सेकंड कंसिडर करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो करना क्या होता है, पहले फर्स्ट को ऐसा का ऐसा रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और कंबाइंड का इंटीग्रेशन लिख दिया। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट में। अब देखो log EX क्या होता है ln x होता है, तो मैंने ln x लिख दिया इसको, ln x ऐसा कैसा 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x, वी हैव डिस्कस्ड इट, तो x आ गया। ln x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x, और 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे वापस 1 ओनली x आ गया, और उसका कंबाइन का क्या करना है अगेन इंटीग्रेशन करना है, x से x क्या होगा कैंसिल, तो बस क्या क्या वहाँ पे 1। ओके तो ln x आगे लिख दो है ना, और x ln x आ गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो लिख दिया x प्लस c, इसको आप ध्यान भी रख सकते हो। अब देखो इसी को अगर हम यूवी में इसको यू ले लेते हैं, यानी कि इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ये आसानी से हो गया ना। इस तरह से आसान बनाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं यू आइलेट का यूज़ कर रहे हैं। इसके आगे के रूल जो हम कल पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका इंटीग्रेशन का। तो हम देख चुके हैं ना यहाँ तक बेसिकली बात क्या है, हम डिफरेंशिएट करें जो आया उसका अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो वापस वही फंक्शन आ जाता है ना। बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो वापस ये आना चाहिए। ये क्या है माइनस कोस एक्स है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस तो बाहर रख लिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो आपको पता होगा कॉस डिफरेंशिएशन के जब कर रहे होते हैं तो कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस है माइनस कैंसिल और ये साइन एक्स आ गया ये सिमिलरली है ना। ओके इस तरह से, और सारों को अगर चेक करोगे ना ये इंटीग्रेशन का इनका सबका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस वही आता है ना। जैसे माइनस तो माइनस को साथ में लेके चेक करना है, ठीक है। तो अगर देखियो ये मैंने आगे की हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अगर कुछ भी डाउट तो आप ज़रूर पूछें, बिकॉज डाउट एक बार आगे हो जाते हैं तो आगे की चीज़ें समझना मुश्किल हमेशा ही हो जाता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।